प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको जैसे पता है आपका जो कंटेंट चल रहे हैं या चल रहा है वो है मैट्रिक्स। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं जी। आज है मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने कल बोला था इसके बारे में आज बात होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज इसकी बेसिक नॉलेज, आज इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे, बाकी कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें आपको दो मैट्रिक्स गिवन होंगे। एक मैट्रिक्स ए जिसको हम बोलेंगे ए आई जे, एक मैट्रिक्स गिवन होगा बी जिसको हम बोलेंगे बी आई जे। आपने ये चेक करना है, ध्यान देना। सपोज करो ये 2/3 का है और ये वाला मैट्रिक्स है 3/2 का। मैं सपोज कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/2 का है। तो आपने इसमें से नंबर ऑफ कॉलम्स देखनी है कितनी है, और इस सेकंड मैट्रिक्स में से आपने देखनी है नंबर ऑफ रोज कितनी है। आप जब चेक करोगे, इसको हम m बोलते हैं, इसको n, और n को हम कॉलम बोलते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 3, और इसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं इसको m बोलते हैं, इसको n, m को बोलते हैं रो। इसमें हम देखेंगे m है 3। तो आप अब देखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स लिए, इसके नंबर ऑफ रो। ये फॉर्मूला है कि आपने इसमें से नंबर ऑफ कॉलम्स लेनी है, आपने चेक करने हैं ऑर्डर में चेक करो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3। इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करो। यदि ये इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और यदि यहां पे आ जाता, सपोज इट, मैं अगले एग्जांपल में बता देता हूं, चलो इसमें बताता हूं। यहां पे आ जाता 5, यहां पे आ जाता 6, मतलब कुछ और आ जाता और बराबर ना होते, हम क्या लिखते 5 नॉट इक्वल टू 6। तो आप सीधा लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। बट अब तो हमारे सेम आई है, 3 आई है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, एम रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा वो आंसर कैसे पता चलते हैं? जो पेंडिंग है, मतलब आंसर कैसे पता चलेगा, कितने बाय कितने ऑर्डर का आएगा। तो अब आंसर में लेने नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स। तो हम चेक करें, वो इसके नंबर ऑफ रोज हैं 2, इसकी है 2। यदि ये बराबर की तो बात नहीं, तो इतने बाय इतने का आंसर आएगा 2/2 का। तो नंबर ऑफ रोज, इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स जो पेंडिंग रहेंगी उतने बाय उतने का आंसर आएगा। अब ये तो थी बेसिक नॉलेज में बताया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बताया, बट जब मैं एग्जांपल दूंगा, जितने भी आप बच्चे हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। ए की वैल्यू है 6293, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। और बी की वैल्यू है 260798। जो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, वो भी मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन। इसकी 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब हमने फॉर्मूला बताया था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू किसके होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज। इसमें से हम रोज चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2, इसमें नंबर ऑफ रोज है 2, सो इक्वल आया। सो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। सबसे पहले जो अभी हमने क्या लिया, इसमें से नंबर ऑफ कॉलम्स लिए, इसमें से नंबर ऑफ क्या लिए, रोज। ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन का। बच्चों में यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूं, ये ध्यान रखना।
फर्स्ट मैट्रिक्स में से नंबर ऑफ कॉलम्स लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स में से नंबर ऑफ रोज लेनी है। जब ये इक्वल होंगे तब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब हम मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बिकॉज ये इक्वल आए हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? ए बी अपने पास है, ए की वैल्यू है 6 2 9 3 और बी की वैल्यू है 2 6 0 7 9 8। अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज मल्टीप्लिकेशन के, या 3, तो उसमें आपको पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और एलिमेंट लेना फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, थर्ड बाय थर्ड। कैसे देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट है इसका 2 हो गया। अब इसका सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं क्या, 9 इंटू, सॉरी यहां पे प्लस, पहले प्लस डालना, 9 इंटू 7, तो ये हुआ। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब बेटा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड। देखो कैसे, 6 इंटू 6, जब सेकंड का काम शुरू थोड़ा सा गैप डालना है यहाँ पे, 9 इंटू 9, प्लस का साइन जरूर डालो। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फर्स्ट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8 क्लोज, यहां पे सॉरी क्लोज नहीं, ब्रैकेट डाली मैट्रिक्स की। अब ये फर्स्ट रो को सभी के साथ कर लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। एलिमेंट लेना फर्स्ट बाय फर्स्ट, फर्स्ट बाय फर्स्ट, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 0, अब थर्ड कॉलम से हुआ, प्लस 3 इंटू 8। बिकॉज आपने ये याद रखना है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं जी। 6 इंटू 12, 9 को 7 से करेंगे 63, 6 इंटू 6 36 प्लस 81, 6 इंटू 0 0 72, 2 2 या 4 प्लस 21, 12 प्लस 27 9 3 0 प्लस 24। अब आगे 12 को 63 से प्लस करेंगे 5 75 7 तो मैं आंसर चेक कर रहा हूं क्या सही आया है। एब्सोल्युटली राइट, जो ये आंसर आया है, जो मैंने चेक किया आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा आपके कितने आंसर आए, 2 रो और 3 कॉलम में। जो लास्ट में मैंने बात बताई थी बेसिक नॉलेज में 2/3 का। अब ये तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज तो इक्वल होगी। जो पेंडिंग था इसकी नंबर ऑफ रोज, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, उतने बाय उतने का आंसर आएगा। ये याद है, पहले ही पता चल जाएगा मैं 2/3 का आंसर आएगा। ये जब इसकी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज मैच होगी और बाकी जो इसकी नंबर ऑफ रोज इसकी नंबर ऑफ कॉलम पेंडिंग है, उतने बाय उतने का आंसर आएगा। ये याद रखना मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं समझूंगा आपको 0 लेवल में समझाया है, बट अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा हो सकता है आपको और भी समझ में। तो आज मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, इसकी असाइनमेंट आज आपको सेंड कर दी जाएगी। क्योंकि बेटा ये लेक्चर में ना ये बात को ध्यान से सुनो जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन की जो प्रैक्टिस है आज ही करना, कल पे मत छोड़ना। यदि कल पे छोड़ ली तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं आएगी। तो आज ही इसकी प्रैक्टिस करना। यदि मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, मल्टीप्लिकेशन करनी ना आए तो भी आप मुझे कहना, मैं दोबारा से आपको वीडियो बना के सेंड करूंगा।
सो अब है मल्टीप्लिकेशन का अगला क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी सी डिटेल में इसको हम करेंगे जी। कि ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी कि जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी और अच्छे से आ जाए। तो क्वेश्चन है जी, यहां से शुरू करते हैं। 2 3 4 स्टेटमेंट देख रहा हूं मैं। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है। 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5, तो ये है 3/3। इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज मैंने चेक की, डबल यहां पे क्लिक किया तो ये इक्वल है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है सबसे पहले। और जो पेंडिंग है इतने बाई इतने का आंसर आएगा, मतलब 3/3 का आपका आंसर आएगा। ये ऑलरेडी पहले ही पता चल जाता है। इसकी नंबर ऑफ रोज, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे। और जब चेक करना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल की, इसकी कॉलम्स उसकी रोज देंगे। ये ध्यान। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप ये उतार लेना वीडियो पोस्ट करके। मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां पे सभी की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और आई होप आप इसको बड़े प्यार से देखो। बस मल्टीप्लिकेशन करनी सिखा देता हूं, सोल्व आउट आप खुद कर लेना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। देखो मैं तो आपको सीधा बता देता हूं एक बार दोबारा से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। एलिमेंट पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट बाय फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन प्लस सेकंड बाय सेकंड प्लस थर्ड बाय थर्ड, ऐसे। फिर फर्स्ट कॉलम रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 × 1 एलिमेंट फर्स्ट टू फर्स्ट। अब सेकंड के साथ सेकंड एलिमेंट 3 × 0 प्लस 4 × 3। फर्स्ट रो सेकंड रो 2 × -3 प्लस 3 × 2 एलिमेंट सेकंड टू सेकंड प्लस 4 × 0 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, तो ये है। मतलब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से भी मैंने मल्टीप्लाई किया। एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, थर्ड बाय थर्ड लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। सेकंड रो से मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड के साथ। अब एलिमेंट 3 × 1 प्लस 4 × 0, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस से ये आपको जरूर आएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 × -3, तो माइनस वाला है वो ब्रैकेट में लिखा करो पहले। 4 × 2, फिर मिस्टेक नहीं होती। 5 × 0, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। आगे आया 4 × 1। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, थर्ड बाय थर्ड, ये आपने ख्याल रखना है। 4 × 1 ले लिया प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, 4 × -3, 5 × 2 एलिमेंट सेकंड बाय सेकंड प्लस 6 × 0 थर्ड बाय थर्ड, लास्ट 4 × 5 थर्ड कॉलम से कर रहे हैं। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 4 × 5 प्लस 5 × 4 सेकंड एलिमेंट 6 × 5, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन की। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन को। आई होप समझ में आई होगी। तो मैं अब इसको ऊपर वाले को रख कर रहा हूं क्योंकि जगह बेटा कम है थोड़ी समझाने के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 0 प्लस 12, 3 × 1 = 3 प्लस 0 प्लस 15, 5 3 4
प्लस 0 प्लस 18 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 0 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 0 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 0 10 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 25 20 प्लस 20 प्लस 30। सो ये था जी, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। अब इसको मैं फिर रन कर रहा हूं आंसर के लिए। 2 प्लस 0 प्लस 12 14 0 माइनस 6 प्लस 0 22 42 18 22 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2। अब 40 70 इसको प्लस करेंगे 31 में 25 की 6 56। आप इसको रीचेक भी किया करो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अभी मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं तो देखते हैं कैसे है। 14 0 42 18 माइनस 1 56 22 माइनस 2 70। एब्सोल्युटली राइट आंसर, ये मैंने बुक में चेक किया, बिल्कुल सही आया है। आई होप अब आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी। सो आप सभी बच्चों ने मल्टीप्लिकेशन को जरूर चेक करना है, अच्छे से आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी असाइनमेंट आएगी, लास्ट में आपको इसके ऑर्डर की नॉलेज दोबारा देते हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है और कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। सपोज इट एक क्वेश्चन आया है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सपोज करो ए का जो ऑर्डर है वो ए का जो ऑर्डर है वो है 2/3 ए मैट्रिक्स का, और एक बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/2। जब हम इसको एबी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, 3 और 3 आए, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके अलावा जो बच जाए, क्या बचा? तो उतने बाय उतने का आंसर आएगा। ये मैंने आपको क्लियर आउट किया था। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया। सो आज मैंने मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज दी। आप सभी बच्चों को आज मल्टीप्लिकेशन के और जो कल मैंने लेक्चर दिया था उसके क्वेश्चन भी आपको असाइनमेंट में सेंड कर दिए जाएंगे। आपने टेस्ट के बाद इसको सॉल्व आउट करना है जी। कल तक ये मुझे आप डाउट पूछ सकते हो यदि इसमें से आपका कोई डाउट है। सो आज का लेक्चर आपने सुना बड़े प्यार से। सो थैंक यू बेटा। सॉरी आपका टेस्ट कल हो गया था, तो मैंने बोला कि आज शाम को इसकी असाइनमेंट भेज दी जाएगी, तो आपने उसको सॉल्व आउट करना है, कल तक डाउट्स पूछ लेंगे। सो ओके बेटा, थैंक यू।